जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सिग्मा क्लासेस भाटपरानी में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं इसमें मनुष्य का जो नेत्र होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि उसका आकृति कैसे बनाया जाता है, यानी कि बाहर से कैसा दिखता है आप तो सभी देखते हो, लेकिन अंदर से उसकी आकृति क्या होती है उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो मनुष्य का नेत्र होता है वो बाहर से एक दृढ़ आवरण से ढका रहता है, जिसे हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। यहाँ देख रहे हो आप, जो बाहरी आवरण है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। यानी कि इसका डिफिनेशन ये दिया जा सकता है कि मनुष्य का नेत्र बाहर से एक कठोर अपारदर्शी परत से ढका होता है, जिसे हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। इससे क्या होता है, मनुष्य के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान होती है। यानी कि अगर ये नहीं होता तो आंतरिक भाग में क्या होता, थोड़ा सा कठिनाई उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन ये क्या करता है, कठोर होने के कारण मनुष्य का नेत्र जो अंदर का होता है बहुत सेंसिटिव होता है, उसको ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे हम लोग देखें कि दृढ़ पटल के नीचे क्या होती है, एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसको हम लोग रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं। जैसे दृढ़ पटल के जस्ट नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं। ये काला होने के कारण क्या करती है, प्रकाश के आंतरिक भाग का अवशोषण कर आंतरिक परावर्तन को रोकती है। जैसे ही प्रकाश यहाँ से प्रवेश करके अंदर की तरफ जाता है, ये रेटिना पे इमेज बनाने के लिए जब कभी काटता है तो इसके आंतरिक परावर्तन को रोकती है। यानी कि यहाँ से टकरा के कहीं और जाके ना काटे, मतलब जितनी जगहों पे काटेगा उतना ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए यहाँ से जाने वाले प्रकाश को रेटिना पे इमेज बनने के बाद जो भी प्रकाश होता है इसको अवशोषित कर लेता है और ये इसके आंतरिक परावर्तन को क्या करता है, रोकता है। तो दृढ़ पटल के बाद हम लोग देखें कोराइड या रक्तक पटल की बात करें, और इसके नीचे और या कह सकते सबसे अंदर की तरफ एक क्या होती है, बहुत सारी प्रकाशिक सिराओं की एक फिल्म होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। यानी यहाँ पे बहुत सारी प्रकाशिक सिराएं की क्या होती है, एक फिल्म होती है जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। और रेटिना पे ही क्या होता है, सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि यहाँ से जो भी प्रकाश की किरणें अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं, यानी कि आप जो भी किसी वस्तु को देखते हो वहां से प्रकाश का परावर्तन होकर आपके नेत्र के माध्यम से जैसे ही अंदर की तरफ प्रवेश करता है, जो भी प्रकाश की किरणें जाती हैं वो सारी प्रकाश की किरणें क्या करती है, एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, रेटिना पे काटती है। और रेटिना पे क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। अगर रेटिना पे बहुत सारी प्रकाश सिराओं की फिल्म नहीं होती तो यहाँ पे क्या होता, हमको प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, यानी कि कह सकते प्रतिबिंब नहीं बन सकता। लेकिन रेटिना में भी कई सारे प्रकाशिक सिराएं होती है, कई दो प्रकार की होती है वहां पे। तो रेटिना पे जो प्रकाशिक सिराएं होती हैं उनके रंग रूप आकार सबका ज्ञान रखती हैं। यानी कि कुछ प्रकार की प्रकाशिक सिराएं क्या होती है, रंगों का ख्याल रखती हैं, तो कुछ क्या होती है, उसकी आकृतियों का ख्याल रखती हैं, कह सकते तीव्रताओं का भी ख्याल रखती हैं। तो ये इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। तो ये रेटिना की बात करें, सबसे अंदर की तरफ क्या होती है, बहुत सारी प्रकाशिक सिराओं की एक फिल्म होती है जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। और रेटिना पे ही क्या होता है, जो भी प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे क्या होता है, प्राप्त होता है। और सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब की बात करें तो रेटिना के बीचों बीच में क्या होता है, पीला भाग होता है, जो यहाँ पे देखिए डार्क पॉइंट जैसे दिखाया गया है। तो रेटिना के बीचों बीच में एक पीला भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सबसे स्पष्ट। यानी रेटिना पे तो प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सबसे स्पष्ट कहाँ बनता है, रेटिना के पीत बिंदु पर बनता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर रेटिना के पीत बिंदु पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो सबसे स्पष्ट होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि रेटिना का जो पीला वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। और यहीं पे सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब क्या होता है, प्राप्त होता है। या पीत बिंदु का डिफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि लेंस का जो मुख्य अक्ष होता है रेटिना को जिस बिंदु पे काटता है वहां पे बनने वाला प्रतिबिंब का सबसे स्पष्ट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। ओके, अब यहां से बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, नीचे की तरफ आके देखें, हमने तो दृढ़ पटल के बारे में देखा, कोराइड के बारे में देखा, रेटिना के बारे में देखा, पीत बिंदु हो गया हमारा पॉइंट। अब यहाँ से देखिए अंध बिंदु किसे कहते हैं। अंध बिंदु क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मनुष्य का जो नेत्र होता है सिर्फ देखने का काम करता है, और देखने के बाद क्या करेगा जी, वो निर्णय क्या हो लेने वाला जो होता है मनुष्य का मस्तिष्क होता है। तो ये देख लिया, जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है, सिर्फ देख लेता है और देख के क्या करता है, जो हमारा सिस्टम लगा होता है उसको मैसेज करता है, वो क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करके चाहे वो सेव करता है या फिर क्या करता है, किसी को दिखा देता है। तो जैसा प्रक्रिया सीसीटीवी की सीसीटीवी सीसीटीवी में
कैमरा का होता है वैसे यहाँ पे क्या होता है, मनुष्य का नेत्र का होता है। मनुष्य का नेत्र जो भी वस्तु को देख रहा है उसका ज्ञान मस्तिष्क को कैसे पहुंचेगा, इसके लिए क्या होता है, जो प्रकाशिक सिराएं होती हैं वो क्या करती है, वो रेटिना को बेधती है कैसे, और वेद की क्या करते हैं, मस्तिष्क को जाती है। यानी कि रेटिना के जो प्रकाशिक सिराएं हैं रेटिना को वेद के जिस बिंदु से मस्तिष्क को जाती है वहां के लिए प्रकाश की जो सुग्राह्यता होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। यानी यही इसका अंध बिंदु है और यहाँ पे प्रकाश की सुग्राह्यता क्या शून्य है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध बिंदु। यानी कह सकते हैं कि प्रकाशिक सिराएं रेटिना को वेद कर मस्तिष्क तक जिस बिंदु से जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसका अंध बिंदु कहते हैं। ओके, कोई डाउट? अब यही प्रकाशिक सिराएं क्या करते हैं, जो वस्तु देखती है उसके रंग रूप आकार का ज्ञान क्या करते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अगर ये ना होती तो मस्तिष्क को इसका ज्ञान नहीं पहुंच पाता। ठीक है, अब इसके हम बाद की बात करें तो दृढ़ पटल, कोराइड, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु हो गया। अब थोड़ा आगे वाले पोर्शन की बात करें, यहाँ आप देख रहे हैं कार्निया है। कार्निया यानी दृढ़ पटल के सामने का जो भाग होता है कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। बोले हैं क्या, दृढ़ पटल के सामने का जो भाग होता है कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। अब ये कार्निया की बात करें, ये वाला ही हिस्सा क्या है, कार्निया है, और यही से प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, नेत्र में प्रवेश करता है। और जब कार्निया की बात करें तो कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, नेत्र में सफेद कलर का एक हिस्सा होता है, आप देखे भी होंगे, उसके बीच में ब्लैक कलर का एक क्या, जिसको आप पुतली कहते हो, तो उस पुतली के चारों तरफ जो साइड में व्हाइट कलर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। यानी कार्निया के पीछे एक क्या होता है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और इस आइरिस के बीच में यानी कि बीचों बीच में क्या होता है, एक काला रंग का एक पॉइंट होता है, उसमें एक छिद्र होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। और पुतली अथवा नेत्र तारा से ही सारा का सारा जो प्रकाश होता है लेंस तक पहुंचता है। और पुतली और नेत्र तारा की एक विशेषता ये होती है कि अधिक प्रकाश में अपने आप क्या होती है, छोटी, और कम प्रकाश में अपने आप क्या होती है, बड़ी हो जाती है। जिससे कि ये फायदा होता है कि ये अंदर की तरफ प्रकाश की एक सीमित मात्रा को ही अंदर भेज पाता है। आप एक बार और अब प्रैक्टिकली सोच भी सकते हैं कि जैसे पुतली अथवा नेत्र तारा के बारे में बताया जा रहा है कि यहीं से सब प्रकाश अंदर की तरफ जाता है, और इसकी एक विशेषता ये भी होती है कि ये क्या करता है, अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में अपने आप क्या होता है, बड़ी हो जाती है, जिससे कि एक सीमित मात्रा में अंदर प्रकाश क्या होता है, प्रवेश कर पाता है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम देखते हैं कि क्या होता है, जैसे हमारे नेत्र पे कहीं अचानक से कोई फोकस पड़ता है, जैसे कोई टॉर्च जला दिया तो अधिक प्रकाश होने के कारण हम चकाचौंध हो जाते हैं और हमारी जो आंखें होती हैं अपने आप क्या होती है, बंद होने लगती है। ये इसी की विशेषता है कि अधिक प्रकाश जैसे पड़ा वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और उस प्रकाश को अंदर की तरफ नहीं जाने देता है, इसीलिए उसको क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है, और रोकने के लिए क्या करता है, उसको छोटा कर देता है। और कम प्रकाश होता है, अंधकार में किसी वस्तु को देखना होता है तो ये क्या करता है, बड़ी होके वो क्या करती है, और जितनी प्रकाश होता है उसको अधिक से अधिक मात्रा में उसको अवशोषित करती है और फिर क्या होती है, उस वस्तु को देखती है। ठीक है, अब इससे होके क्या होता है, जो हम आइरिस की बात करें, आइरिस के बाद हमने क्या देखा कि बीचों बीच में क्या होता है, पुतली अथवा नेत्र तारा होती है, उसकी विशेषता भी देख लिए। और उसके पीछे हम लोग देखें इसमें क्या होता है, एक द्विउत्की पारदर्शी का बना क्या उत्तल लेंस होता है। द्विउत्की यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक उत्तल लेंस, हम देख रहे हैं कि जो ये बना हुआ है पार्ट द्विउत्की पारदर्शी का उत्तल लेंस है, जिसके अगले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी, यानी ये वाली जो हिस्सा होती है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है, और इसके ये वाली जो हिस्सा होती है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। इसका मतलब पीछे का भाग का जो कर्व होता है यानी कि जो रेडियस होता है वो बड़ा होता है, और सॉरी पीछे के भाग का जो रेडियस होता है वो छोटा होता है और अगले भाग का जो रेडियस होता है वो बड़ा होता है। और इसका जो हम माध्य अपवर्तनांक की बात करें, इसका माध्य अपवर्तनांक होता है 1.44। किसका माध्य अपवर्तनांक, यानी जो लेंस बना होता है द्विउत्की पारदर्शी का उत्तल लेंस होता है, इसका माध्य अपवर्तनांक 1.44 होता है। चलिए हम यहाँ से लेंस की बात कर लिए। अब लेंस ये देख रहे हैं कि मांसपेशियों पर टिका होता है, यानी कि लेंस भी मांस का ही बना है, द्विउत्की पारदर्शी का बना है, और इसी में क्या होती है, ये वाले जो हिस्से होते हैं वो इसकी मांसपेशियां होती है, जिससे क्या होता है, दोनों लेंस हमारा क्या होता है, दोनों तरफ से टिका रहता है। ठीक है, अब उसके बाद कहें कि नेत्र लेंस और ये क्या आपका रेटिना है। नेत्र लेंस
नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के खाली स्थान में, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है खाली, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के खाली स्थान में जल के समान एक नमकीन द्रव भरा होता है जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कांच द्रव कहते हैं। क्या बोले हैं, लेंस और रेटिना के बीच के खाली, यानी पूरा पूरे डॉटेड जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये क्या है, एक नमकीन द्रव भरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कांच द्रव कहते हैं। और इसका अपवर्तनांक क्या होता है, 1.336 होता है। सेम इसी तरीके का क्या करें, हम यहाँ कह सकते हैं कार्निया और लेंस के बीच के खाली स्थान में भी क्या होता है, इसी तरीके का नमकीन द्रव भरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। और इसका भी अपवर्तनांक क्या होता है, 1.336 होता है। यानी जब जलीय द्रव की बात करें, यानी कि जैसे ही व्यक्ति को आंख में कभी चोट लगती हो या आदमी क्या होता है कभी रोने लगता है, तो उसके आंख से जो भी जल गिरता है, ये क्या होता है, जलीय द्रव ही होता है। और आदमी कभी चख के भी देखा होगा कि वो नमकीन लगता है, उसका स्वाद जो क्या होता है, नमकीन की आकृति का होता है। तो कहाँ भरा होता है, कार्निया और लेंस के बीच के खाली स्थान में क्या होता है, ये जलीय द्रव भरा होता है। इसका भी अपवर्तनांक 1.336 भी होता है। और कांच द्रव का भी अपवर्तनांक क्या होता है, 1.336 ही होता है। ओके, अगर चलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर आपको करना हो, अगर सबका अगर डिफिनीशन आप लिखना चाहते हैं, तो सबके डिफिनीशन के लिए आप कुछ करना नहीं है, बस इस वीडियो को और थोड़ा देख लीजिएगा। इसके नीचे हमने क्या किया, बाकायदे पूरा टाइप करके ये एक एक पार्ट्स आपको यहाँ पे बताया गया है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, हम दृढ़ पटल के बारे में बता दिए हैं, फिर रक्तक पटल है आपका, सब लाइन बाय लाइन है, रेटिना है, पीत बिंदु है, अंध बिंदु हो गया। अब इसके बाद अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो नीचे इसका नेक्स्ट पॉइंट भी हो जाएगा, यानी कि कार्निया हो गया है। फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। ये क्या आपका हो गया, कार्निया हो गया, आइरिश हो गया, पुतली अथवा नेत्र तारा हो गया, नेत्रलेंस हो गया। ऐसे ही आपका नीचे का पार्ट्स हो गया। नीचे हम लोग देखेंगे कांच द्रव है और क्या है, जलीय द्रव है। ओके, तो आप ऐसे इसका क्या कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद ऐसे आगे का पॉइंट्स है, हम अगले वीडियो में आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा देंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।